हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का। एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है 16 जनवरी का, उसके फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं जीके, करंट और जीएस के, उन सभी को देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन हैं 16 जनवरी 2023 के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मेंडलीव की आवर्त सारणी से था। मेंडलीव की आवर्त सारणी का काम शुरू किया तो उस समय तक कितने तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी का काम शुरू किया तो उस समय तक 63 जो तत्व हैं वो ज्ञात थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 63 तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से। 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, वो कौन से अनुच्छेद से जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में जोड़ा गया है और वो जोड़ा गया है अनुच्छेद 51A में, और भाग है 4 क, उसमें जोड़ा गया है 1976 में 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन है 1976 ईस्वी में। इसके द्वारा जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको संविधान में जोड़ा गया था और इसको लिया गया है रूस के संविधान से। सरदार सवर्ण सिंह समिति है उसके अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट्स हैं, इसके ये भी याद रखना। जीएसटी के बारे में क्वेश्चन था, जीएसटी की शुरुआत कब हुई। तो जीएसटी है उसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी की शुरुआत का क्वेश्चन पूछा है तो वो हुई थी 1 जुलाई 2017 को। इसका संविधान जो संशोधन था वो था 101वां संविधान संशोधन। टैक्स स्लैब के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी के टैक्स स्लैब कितनी हैं। तो ये याद रखना, जीएसटी में 5 टैक्स स्लैब हैं, जिसमें पहली है 0%, दूसरी है 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी में ये सारी 5 टैक्स स्लैब हैं, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमी से है, रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट और एक आता है रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों से क्वेश्चन बनता है, तो ये भी देखना। रेपो रेट जो है वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। पॉलिसी रेपो रेट है वर्तमान में वो है 6.25%। बैंक रेट जो वर्तमान में है वो है 6.50%। बैंक रेट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बैंक रेट का। तो बैंक रेट जो वर्तमान में है वो है 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है। तो आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त जो कारक है वो है टैरिफ, जिसे बोलते हैं आयात शुल्क। तो टैरिफ है वो है आयात पर नियंत्रण करने का एक उपयुक्त कारक है टैरिफ। तो टैरिफ लगाकर आयात को नियंत्रित किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टैरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्यपाल से संबंधित। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो वो हाल ही में बने हैं सीवी आनंद बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सीवी आनंद बोस, जो हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से पूछा गया था कि भारत का कौन सा जो पड़ोसी देश है वो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता। तो हम यहाँ सारे देख लेते हैं। नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। ये सारे देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं और ये राष्ट्रमंडल जो खेल हैं उनमें भाग नहीं लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और अफगानिस्तान। इनमें से जो भी ऑप्शन में था वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो नृत्य से था। सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो सिक्किम का नृत्य पूछा है कि सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो सिक्किम के नृत्य हैं सिंघी छाम, याक छाम, तमांग, सेलो और मारूनी नाच। ये मुख्य नृत्य हैं सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं। तो जो लोकसभा के आम चुनाव हैं उनके बारे में पूछा गया है कि अब तक कितने हो चुके हैं। तो अब तक लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके हैं। वो वर्तमान में जो लोकसभा है वो भारत की 17वीं लोकसभा है और 18वीं जो लोकसभा है वो मई 2024 में चुनी जाएगी। तो वर्तमान में जो चल रही है वो है 17वीं लोकसभा। 18वीं जो लोकसभा शुरू होगी वो होगी मई 2024 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी का जो विधानसभा क्षेत्र है गोला गोकरनाथ, वहाँ पर जो उपचुनाव हुए हैं नवंबर 2022 में, उसके विजेता के बारे में पूछा है। तो गोला गोकरनाथ विधानसभा क्षेत्र है उसमें विजेता प्रत्याशी हैं बीजेपी पार्टी के हैं अमन गिरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमन गिरी।
गोला गोकर्णनाथ जो विधानसभा क्षेत्र है उससे चुनाव जीते हैं। उपचुनाव जो हैं वो जीते हैं अमन गिरी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अमन गिरी। इसके साथ ही रामपुर जो है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर भी उपचुनाव हुए थे। तो रामपुर में जीते हैं आकाश सक्सेना, ये बीजेपी के हैं आकाश सक्सेना। खातौली जो है ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर भी उपचुनाव हुए हैं। इनमें विजेता रहे हैं मदन कसाना। मदन कसाना हैं, ये खातौली विधानसभा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उसमें उपचुनाव है, उसमें विजेता रहे हैं मदन कसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जलियांवाला बाग कहाँ है। तो जलियांवाला जो बाग है वो है अमृतसर पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को जो जनरल डायर हैं उसके आदेश पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस समय भारत के वायसराय अगर पूछे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो हुआ था रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। रोलेक्ट एक्ट जो था उसके विरोध में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश जो सरकार है उसने हंटर आयोग है उसका गठन किया था। जलियांवाला बाग की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय हैं उनकी अध्यक्षता में एक समिति है उसकी अध्यक्षता की है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में समिति का चयन किया था। तो वो किया था मदन मोहन मालवीय हैं, इनकी अध्यक्षता में किया गया था इस समिति का चयन। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसका गठन किया था। तो वो किया था हंटर आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बुद्ध चरित जो है वो किसकी रचना है। तो बुद्ध चरित है ये रचना है अश्वघोष की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया अश्वघोष। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट बुक हैं वो सभी देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस जो है वो है विशाखा दत्त की। गीत गोविंद है यह है जयदेव की। रामायण है वाल्मीकि की रचना। महाभारत जो है वो है वेद व्यास की। ये दोनों भी हैं, ये कन्फ्यूजन करती हैं। रामायण है वाल्मीकि की और महाभारत जो है ये है वेद व्यास की। विक्रमांक चरित जो है ये है बिल्हण की। कल्हण की अलग है और विक्रमांक चरित जो है यह है बिल्हण की। पृथ्वीराज रासो है यह है चंद्रवरदय की। राजतरंगिणी है यह है कल्हण की। अर्थशास्त्र है चाणक्य की। और हर्षचरित है और कादंबरी है। हर्षचरित और कादंबरी ये दोनों हैं बाणभट्ट की। और पतंजलि जो है ये है महाभाष्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विश्वनाथ आनंद जो हैं वो किस देश से संबंधित हैं। तो विश्वनाथ जो आनंद हैं वो भारत के हैं। चेन्नई जो तमिलनाडु है वहाँ से संबंधित हैं। और चेस के खिलाड़ी हैं भारत के विश्वनाथ आनंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगर क्षेत्र पूछे तो वह है तमिलनाडु चेन्नई। और अगर खेल पूछे विश्वनाथ आनंद का खेल है चेस। चेस के ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीक का उपयोग करता है। तो बटरफ्लाई जो शब्द है उसके बारे में पूछा है कि कौन सा ऐसा खेल है जो बटरफ्लाई शब्द का उपयोग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तैराकी। तैराकी जो है जिसे स्विमिंग बोलते हैं इसमें ही बटरफ्लाई जो शब्द है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओडिशा में नववर्ष जो है वो किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो ओडिशा जो है उसमें नववर्ष मनाया जाता है पाना संक्रांति के त्यौहार के रूप में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पाना संक्रांति। और ओडिशा का ही एक फसल त्यौहार है वो है नुआखाई। नुआखाई जो है ये पश्चिमी उड़ीसा है उस क्षेत्र का एक फसल त्यौहार है जो फसल के समय मनाया जाता है। ये है प्रमुख त्यौहार नुआखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एल्यूमिनियम का जो प्रगलन है वो किस प्रकार का उद्योग है। एल्यूमिनियम का जहाँ प्रगलन होता है वो उद्योग किस प्रकार का है। तो एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग है ये उद्योग कहलाते हैं धातुक्रम उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया धातुक्रम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जियोग्राफी का है सौर परिवार के बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। तो ध्यान में रखना सौर परिवार जो है उसमें दो प्रकार के ग्रह हम मानते हैं। एक प्रकार के हम बोलते हैं बाह्य ग्रह और एक को बोलते हैं हम आंतरिक ग्रह। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बाह्य जो ग्रह हैं वो किसे बोलते हैं। तो बाह्य ग्रह में आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो ग्रह हैं इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह की अगर बात करें तो सूर्य से दूरी के आधार पर आंतरिक ग्रह हैं वो हैं बुध,
शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये हैं आंतरिक ग्रह। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके आज की जो फर्स्ट शिफ्ट है 16 जनवरी 2023 की, इसमें पूछे गए थे जीके, जीएस और करंट के क्वेश्चन थे 16 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के।